स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसके हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हुई है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, और इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे का टाइम इस स्टॉक में। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कल क्या होगा इस स्टॉक में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग 25 रुपये और 25 पैसे पे थी और अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 26 रुपये और 50 पैसे पे हुई है। 4.95% तक की तेज़ी यानी कि अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई इस स्टॉक में पड़ रहा है। ओपनिंग अपर सर्किट पे हुई थी 26 रुपये और 50 पैसे पे और उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा फ्लक्चुएशन भी बाद में देखने को मिला और 25 रुपये 80 पैसे तक का लो बना और फिर से वापस यहाँ पर अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट लगने के बाद दोबारा से थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ था, उस तरीके से थोड़ा बहुत हुआ और फिर से यहाँ पर वापस से अपर सर्किट लग गया और अपर सर्किट पे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्टॉक की तो Q1 का जो रिज़ल्ट आया वो अच्छा यहाँ पर आया है, तो उसी का असर है। कल भी अपर सर्किट लगा और आज भी अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा है। अब देखिए स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। 23 रुपये से 26 रुपये 50 पैसे का जो लेवल है, इसी लेवल से स्टॉक बार बार इसी रेंज में यहाँ पर चल रहा है। 26 रुपये 50 पैसे तक जाता भी है। पहले भी 2 बार लगातार सर्किट लगता हुआ नज़र आ चुका है, लेकिन उसके बाद वापस से फिर स्टॉक नीचे ही चला गया था। वापस से 1-8% साइडवेज चलने लगेगा, उस तरीके से होने लगेगा, लेकिन इसी रेंज में यहाँ पर चल रहा था। अभी भी आज भी 26 रुपये 50 पैसे के लेवल पे आया तो फिर सेलिंग देखने को मिली, लेकिन वापस से यहाँ पर जो है अपर सर्किट लग गया, बाइंग हुई। तो अब यहाँ पर कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल इस स्टॉक में क्या होता है, कल अगर ये इस लेवल के ऊपर गया तो फिर अच्छा है स्टॉक के लिए। स्टॉक यहाँ से 30 रुपये के लेवल तक 29-30 तक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसमें कल की डेट में अगर तेज़ी हुई, अपर सर्किट लगा तो काफ़ी अच्छा है और अगर यहाँ पर जो है तेज़ी होती है तो और भी ऊपर जाएगा और नहीं होती तो फिर से जिस रेंज में चल रहा था उसी रेंज में यहाँ पर स्टॉक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। अब आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो देखिए स्टॉक काफ़ी 1 महीने से समझ लीजिए लगभग यही 23 से 26 रुपये 50 पैसे की रेंज में अटका हुआ है और अभी 2 सर्किट यहाँ पर लगा है अपर सर्किट। तो अब यहाँ पर कल की डेट में अगर तेज़ी हो जाए तो फिर काफ़ी अच्छा सा स्टॉक के लिए हो सकता है। अब आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इस स्टॉक में देखिए सिंगल डिजिट में ही चल रहा था स्टॉक काफ़ी सालों तक। उसके बाद 2021 में अचानक से तेज़ी हुई और 122 रुपये के लेवल तक स्टॉक गया और फिर वहाँ से वापस से गिर करके सिंगल डिजिट तक आया 9 रुपये और 35 पैसे तक और फिर वहाँ से अभी 26 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है। तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, इसी से समझ सकते हैं कि इस तरीके से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे भी आ गया और जब भी ज़्यादातर इसमें तेज़ी होती है तो अपर सर्किट लगता है या गिरावट होती है तो लोअर सर्किट लगता है। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक में दोस्तों ऑपरेटर्स एक्टिव रहते हैं जो कि मैंने पहले से ही बताया और यहाँ पर भी ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना। और इसी वजह से मैंने यहाँ पर कहा भी है आपको कि जब तक फॉरेंसिक ऑडिट जो यहाँ पर चल रही है SEBI के द्वारा, जिसका इंटरिम ऑर्डर भी आया था जिसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें निकल करके आई, कंपनी को जवाब देने का समय दिया गया था। कंपनी ने एक्स्ट्रा 90 डेज़ पूरा हो जाने के बाद एक्स्ट्रा 45 डेज़ मांगा था, तो वो अभी भी अगस्त में यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जब भी फाइनल ऑर्डर आएगा तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो सही आया तो फिर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा और नेगेटिव आया तो फिर तो स्टॉक वापस से सिंगल डिजिट में जाता हुआ बिल्कुल नज़र आ सकता है। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती, लॉन्ग टर्म से यहाँ व्यू बना नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब इन्वेस्टमेंट करने से स्टॉक से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक दूर रहना चाहिए मेरी राय में। अब आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर 4,22,33,000 और 322 शेयर्स तक का वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज जो है आज की डेट में इस स्टॉक में जो रहा है 42.43% तक का रहा है। तो समझ सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पर इंट्राडे ही हुआ है, 58% तक इंट्राडे यहाँ पर हुआ है। अब अगर आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 1,24,65,203 शेयर्स तक का यहाँ पर जो है BSE पर वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 74.57% तक का रहा है। यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज फिर भी यहाँ पर BSE पर काफ़ी ठीक है, यहाँ पर अच्छा कह सकते हैं, लेकिन वहाँ NSE पर ज़्यादातर इंट्राडे हुआ है। अब आगे अगर हम बात करेंगे
तो देखिए जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है आज की डेट में इस स्टॉक में, वो 5 करोड़ और 46 लाख तक का, 47 लाख तक का आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है। और इस स्टॉक में आज की डेट में 27 लार्ज डील्स भी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपको ऊपर से यहाँ पर लगातार नज़र आ रही होंगी 17 अगस्त की डेट। तो यहाँ पर जो है आज की डेट में इस स्टॉक में 27 लार्ज डील्स भी यहाँ पर हुई है। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो इससे समझ सकते हैं इतनी सारी लार्ज डील्स जो हैं ये समझ लीजिए यहाँ पर ऑपरेटर्स ने किया होगा और इंट्राडे में ही उन्होंने ये सारी डील्स यहाँ पर की होंगी। तो ऑपरेटर्स एक्टिव है, इससे भी आप समझ सकते हैं इतनी सारी लार्ज डील्स यहाँ पर इस स्टॉक में हो रही है। अब बाकी अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो कल का दिन जैसा कि मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिज़ल्ट देख लीजिए यहाँ पर जो भी आया है Q1 जून क्वार्टर का 2023 में, रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर पे 14.16% तक बढ़ा है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 15.96%, लगभग 16% तक यहाँ पर बढ़ा है। डाइल्यूटेड EPS भी जो है वो भी 16% इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर पे, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 1.6% यहाँ पर और भी बेहतर हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो रिज़ल्ट तो यहाँ पर अच्छा ही रहा है। अब देखिए मार्केट की बात अगर हम करें तो मार्केट में आज की डेट में गिरावट देखने को मिली है। 19,365 पे निफ्टी की क्लोजिंग है 100 पॉइंट की गिरावट के साथ। अभी अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो जो डाउ जोन्स है उसमें 180 पॉइंट तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और US मार्केट में भी कल की डेट में गिरावट थी, 180 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा है। नैस्डैक भी 1.15% एक दिन में गिरा है यहाँ पर 156 पॉइंट, और S&P 500 भी यहाँ पर 0.76% तक यहाँ पर गिरा है एक ही दिन में। तो इसी का असर जो है ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिला, और इंडियन मार्केट्स में ही प्रेशर देखने को मिला और गिरावट देखने को यहाँ पर मिली। बीच में थोड़ा बहुत सही भी हुआ था, लेकिन फिर बाद में जो है यहाँ पर वापस से जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये अच्छे संकेत नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी जो गिरावट हो रही है उसकी जो वजह यहाँ पर है वो यहाँ पर जो बताई गई है, द माउंटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वीक ग्लोबल क्यूज hindered the domestic market's ability to recoup, resulting in sustained selling pressure. The release of Fed minutes unveiled a divided stance among its members regarding the necessity of additional rate hikes, contrasting the previously anticipated rate pause. Concurrently, the Indian rupee experienced a decline due to the dollar index surpassing 103.5. However, likely intervention from the RBI offered a degree of support. Moreover, the escalation of US bond yields is expected to limit the influx of foreign investments into the Indian market, further impacting market dynamics. यहाँ पर देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पर कहना है कि वीक ग्लोबल क्यूज़ की वजह से इंडियन मार्केट्स में भी सेलिंग देखने को मिला, और हालांकि बाद में रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन फिर बाद में वापस से सेलिंग प्रेशर आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया वो। क्योंकि यहाँ पर जो है जो फेड मिनट्स जो है US से जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसमें जो मेंबर्स हैं उनका स्टांस डिवाइडेड है। कई कह रहे हैं कि ज़रूरत है एडिशनल रेट हाइक करने के लिए, और कई कह रहे हैं कि नहीं करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर अभी कन्फ्यूज़न का कंडीशन बना हुआ है। अभी आगे क्या होगा वो कहना यहाँ पर मुश्किल है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है अभी मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। आगे हो सकता है रेट हाइक भी हो जाए, ऐसे चांसेस भी नज़र आ सकते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। और US बॉन्ड यील्ड भी यहाँ पर जो है राइज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वजह से भी मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक में जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मेरी राय में। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।